आज की वीडियो में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के बाद या कॉलेज में जाने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। मैं अनुराग कुशवाहा, बीएमएस स्टूडेंट, एनआईटी जयपुर राजस्थान। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि स्टडी से रिलेटेड क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिर मैं बताऊंगा स्टडी से हटके कॉलेज में क्या करना है और क्या नहीं करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ। कॉलेज में जाने के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट के दिमाग में यही चलते रहता है कि क्या नीट रिपीट करना चाहिए या नहीं, क्या कॉलेज के साथ साथ नीट का प्रिपरेशन हो सकती है कि नहीं। जिसका भी फर्स्ट या सेकेंड ड्रॉप है और उसको एमबीबीएस ही करना है, दूसरा कोर्स वो ज्वाइन नहीं कर सकता है या नहीं कर सकता है और उसके पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर वो रिपीट कर सकता है, उसको नीट प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, जिसका भी फर्स्ट सेकेंड ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड अटैम्प्ट हो या वही रिपीट करना, और जिसने भी डिसाइड एक बार कर लिया है कि मुझे नीट रिपीट करना ही है, तो फिर आप कॉलेज के बारे में मत सोचना, कॉलेज के स्टडी के बारे में मत सोचना, क्योंकि कॉलेज का ऐसा शेड्यूल होता है कि आप दोनों को एक साथ नहीं ले जा सकते हो, एक साथ नहीं हो पाता है। या तो आपको कॉलेज का शेड्यूल या कॉलेज की स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो, या आपको नीट का करना है तो नीट के ही प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि ऐसा शेड्यूल रहेगा आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। नीट का प्रिपरेशन आपने पिछले साल भी किए हो, आपको पता है कि कितना मेहनत किए हो, तो आपको इस साल का जो स्कोर है या आपका रैंक है वो आपने गेन किया है। तो उसके अकॉर्डिंग जब आप कॉलेज में जाओगे, कॉलेज की स्टडी या कॉलेज चलता रहेगा, उसमें आपको 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे मिलेंगे। कभी कभी आपको ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा, आपको टाइम भी नहीं मिलेगा। इसलिए आपको सोच समझ के आपको कोई भी एक चीज़ को कंटिन्यू करना। कॉलेज में आप सप्ताह में जो 1 या 2 बार चले गए, क्योंकि एक गवर्नमेंट कॉलेज में है कि 70% या 75% अटेंडेंस चाहिए ही होता है एग्ज़ाम देने के लिए, तो उसको मेंटेन करने के लिए आप कभी कभी चले जाओ, लेकिन आपको नीट पे ही फोकस ज़्यादा करना है अगर आपको रिपीट करना है। लेकिन जिसको भी नीट रिपीट नहीं करना है, वो कॉलेज ज्वाइन कर ले उसी कोर्स को, आयुष का कोई भी, चाहे वो बीएमएस हो, बीएचएमएस हो, बीयूएमएस हो, कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लिया है और उसको कंटिन्यू करना चाहता है, फिर उसको कंसंट्रेट होकर के अपने स्टडी पे फोकस करे, इधर उधर की बातों को कोई ध्यान नहीं देना है। मैं खुद प्रैक्टिकली करके देखा हूँ कि अगर आप कॉलेज जाते हो, कॉलेज का स्टडी करोगे तो नीट के लिए टाइम नहीं मिलता है, और अगर नीट के लिए कर रहे हो तो कॉलेज का नहीं हो पाता है। इसलिए आपको दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो कॉलेज में बहुत सारे इवेंट्स भी होते हैं, स्टडी के अलावा फंक्शंस होंगे या गेम्स भी आ जाते हैं, तो उसमें भी आपका मन करता है कि उसमें भी पार्टिसिपेट हो जाए। तो कॉलेज जाएंगे तो फिर उसके लिए फिर आपको नीट के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा, नीट के लिए आप प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। और मेरे बैच से 5 to 7 स्टूडेंट का नीट में सिलेक्शन हुआ है इस साल, लेकिन उनको टाइम मिल गया, लॉकडाउन की वजह से कॉलेज बंद हो गया और उस टाइम को उन्होंने सही से घर पे यूटिलाइज़ किया, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जब आओगे तो लॉकडाउन नेक्स्ट ईयर भी रहेगा या आपको टाइम मिलेगा। इसलिए आपको किसी न किसी एक चीज़ को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप 2 नाव की सवारी एक साथ नहीं कर सकते, आपको किसी एक पे ही चढ़ना पड़ेगा, इस बात का ख्याल रखना। किसी को लगता होगा क्या मेरा मन था रिपीट करने का, मैं बता दूं मेरा भी मन था स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन एनआईए में इनिशियल डेज में जब इंडक्शन सेशन हुआ, आयुर्वेदा के बारे में एक्सप्लेन, उसके स्कोप वगैरह के बारे में बताया गया, क्या होता है आयुर्वेदा में, क्या क्या चीज़ें हैं, तब लगभग 70% स्टूडेंट हमारे बैच में थे जिनको रिपीट करना था। बाद में सबका मन डाइवर्ट हो गया, चेंज हो गया आयुर्वेदा से रिलेटेड, और फिर उन्होंने ड्रॉप लेने का या रिपीट करने का माइंड से ही निकाल दिया उस बात को, और सबने आयुर्वेदा को एक्सेप्ट कर लिया। और जिसको भी नीट रिपीट नहीं करना है, जिसमें एडमिशन मिल गया है, उसको कंटिन्यू रखना है। फिर वो अपने कॉलेज का जो भी रेगुलर क्लासेस हो रहे हैं उस पर ध्यान रखना है, उसको एक बार मिनिमम घर पे जाके पढ़ना बहुत ही नीडेड है। और साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो भी प्रोफेसर बता रहे हैं या नोट्स बनवा रहे हैं उसको केयरफुली बनाना भी है। कॉलेज में एक दिन में जितने भी क्लास होते हैं सबके अटेंडेंस अलग अलग होता है, तो ऐसा बिल्कुल ही मत करना कि आप एक क्लास में जा रहे हो दूसरे क्लास में उठ के घर पे चले गए। ऐसा करोगे तो फिर आपका अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी, फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। अब है कि कॉलेज में पढ़ाई कैसे करना है। अगर जिसको एकदम फिक्स हो गया कि अब मुझे यहीं पे रहना है, तो फिर कॉलेज में कैसे पढ़ाई करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है,
इनिशियल डेज में आपको आयुर्वेदा में कुछ समझ में नहीं आएगा। वो आप ही के साथ नहीं हुआ, वो मेरे साथ भी हुआ है और सबके साथ होता है कि आपको जब कॉलेज में जाओगे इनिशियल डेज जब जितने भी क्लास चलेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मॉडर्न का तो कुछ कुछ समझ में आएगा क्योंकि वो आप पहले पढ़ चुके हो, लेकिन आयुर्वेदा से रिलेटेड जो भी टर्म्स आएंगे आप आज तक नहीं पढ़े हो, ना सुने हो, ना किसी स्कूल में पढ़ाया जाता है। जैसे कि आप आयुर्वेदा को ना नर्सरी से लेकर 12 तक एक भी बार एक भी सब्जेक्ट का नाम नहीं सुने होंगे, एक भी टर्म्स का नाम नहीं सुने होंगे, इसलिए आपको सब कुछ नया लगेगा। लेकिन मॉडर्न्स के कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि जो NCERT बायोलॉजी है उसमें हम कुछ कुछ सीख लेते हैं, इसलिए वो चीज़ जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होगी वो कुछ कुछ तो समझ में आएगी। लेकिन जो आयुर्वेदा पोर्शन में आपको एक सब्जेक्ट आएगा जैसे कि अष्टांग हृदयम हो गया या पदार्थ विज्ञान हो गया। जैसे पदार्थ विज्ञान में से पंच महाभूत, आत्मा, मन, काल, जब ये सब टर्म सुनोगे तो आपको लगेगा कि मैं मेडिकल की पढ़ाई करने आया था या कुछ और करने लगा हूँ। लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है। आप पहली बार सुन रहे हो इसलिए आपको लगेगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपका 1 मंथ कंप्लीट होगा, 2 मंथ्स कंप्लीट होगा, तो उस टर्मिनोलॉजी को धीरे धीरे आप गेन करने लगोगे। आपको कुछ वैक्यूबलरी पावर होने लगेगा, उसके बारे में समझने लगोगे, फिर आपको धीरे धीरे आप कंफर्टेबल होने लगोगे। लेकिन आप शुरू में जाते ही आप परेशान होना शुरू हो जाओगे तो ये सही नहीं है। आप उसमें टाइम देना, उसको समझने की कोशिश करना, जो नहीं आएगा उसको डायरेक्ट पूछना प्रोफेसर से या सीनियर से, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन आप फ्रस्ट्रेट हो गए, डिमोरलाइज हो गए, आप भागने लगोगे, फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। जो भी पढ़ना पूरा कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना, पूरा कॉन्फिडेंटली उसको एक्सेप्ट करना, क्योंकि पश्चाताप तो वो भी कर रहे हैं जिनको कॉलेज नहीं मिला है। फिर आप भी पश्चाताप कर रहे हो एडमिशन लेके, फिर आप में और जो बाहर है उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। देखिए, आयुर्वेदा का भी अच्छा स्कोप है और आपने भी सुना होगा कई जगह से कि इसमें सर्जरी इंक्लूड हो गई है। देखिए, सर्जरी इंक्लूड होने की वजह से इसका फेमसिटी और ज़्यादा बढ़ गया है, स्कोप भी और ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सर्जरी पहले नहीं था। NIA, BHU और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली में सर्जरी होती है, लेकिन ये केवल हॉस्पिटल तक सीमित था। लेकिन अब बाहर भी अपने क्लिनिक में जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर होंगे वो भी सर्जरी कर पाएंगे जिनके पास MS डिग्री होगी। अब कॉलेज में स्टडी से हट के क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। कॉलेज में शुरू में आपको रैगिंग का या सीनियर का डर रहता है, लेकिन मैं आपको बता दूं आजकल रैगिंग कॉलेज में साफ बंद हो चुका है। एंटी रैगिंग कमेटी हर एक कॉलेज के इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है। NIA में तो साफ बंद हो चुका है रैगिंग, और यहाँ तक कि सीनियर्स जूनियर्स को संपर्क भी नहीं कर सकते हैं जब तक कि जूनियर्स चाहता नहीं हो। इसलिए आप किसी भी सीनियर्स को, ऐसा नहीं है आपको डर के रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप हर एक सीनियर का रेस्पेक्ट करो। आपको काम पड़ता है, कोई भी काम पड़ता है, आप सीनियर के पास जाओ, उससे हेल्प लो, वो ज़रूर हेल्प करेंगे। कॉलेज में आपको किसी भी सीनियर से किसी भी कॉज की वजह से आपको भिड़ना नहीं है, उस पर हर एक सीनियर का रेस्पेक्ट करना है। ऐसा नहीं हुआ किसी भी कारणवश अगर नाम भी पूछ लिया तो आपने एंटी रैगिंग में कंप्लेंट कर दिया, ये गलत बात है। इंटरेक्शन लेवल का आपको हेल्दी इंटरेक्शन रखना चाहिए, बात करना चाहिए, क्योंकि एंड में जितने भी प्रॉब्लम होंगी आपको या कोई भी नया इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सीनियर से ही आपको हेल्प मिलेगी। इस बात का ध्यान रखना। कॉलेज में सीनियर आपसे ज़्यादा आपका नाम और कहाँ से हो ये पूछ सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको कोई परेशान नहीं करेगा। और इतना रिक्वायर्ड भी है, क्योंकि आपसे अगर कोई बात कर रहा है, अननोन है, तो इतना तो आपसे पूछ सकते हैं। अगर किसी को इससे भी प्रॉब्लम है, वो इसको भी रैगिंग मानता हो, तो वो साफ बोल के हट सकता है, वो जा सकता है। कोई सीनियर ऐसा नहीं होगा जो आपको रोकेगा। कॉलेज में जाते ही कोई भी ऐसा कांड मत करना जिसकी वजह से आप पूरे कॉलेज में हाईलाइट हो जाओ, या सभी सीनियर के सामने आपका कुछ अलग इमेज बन जाए, या प्रोफेसर्स के सामने कुछ ऐसा मत कर देना जिसकी वजह से आपका गलत इम्पैक्ट जाए उनके सामने। क्योंकि पूरा नंबर जो प्रैक्टिकल का होता है वो अपने प्रोफेसर्स के पास ही होता है, हर एक डिपार्टमेंट का। इसलिए इसको खास करके ध्यान रखना कि अपना इमेज बचाए रखना। और अपने टीचर्स हैं, अपने प्रोफेसर हैं, अपने को पढ़ाते हैं, इसलिए उनका रेस्पेक्ट तो दिल से बनता है, उनका रेस्पेक्ट पक्का करना। आपको कॉलेज में किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो बुक्स के रिलेटेड या एप्रेन, कोई भी सामान लेना हो, आप सीनियर से पूछ सकते हो, वो पक्का हेल्प करेंगे। लास्ट के कॉलेज में जाते ही GA BF के चक्कर में, बनने और बनाने के चक्कर में मत पड़ना। कॉलेज लाइफ है, कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना, और जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, पार्टीज़ हो रहे हैं, या कोई भी चीज़ हो रहा है, उसमें अगर हिस्सा लेना है तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लो,
और नहीं तो उसको फुल्ली इंजॉय करो। पढ़ाई के समय में पढ़ाई और एंजॉय के समय ओनली एंजॉय। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू सो मच।